हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों 4 मई का आपका एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है, उससे आपकी आगे आने वाली शिफ्ट में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सितारा देवी इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसमें कथक आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। हम यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि आज ही मॉर्निंग में 11 AM पे आपको हमने एक वीडियो प्रोवाइड कराई है डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म की, जिसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चंस को कवर किया है। वहीं से आपको सेम क्वेश्चन ये देखने को मिला है आज की वीडियो में, आज के आपके एग्जाम में। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि अभी तक आपकी टोटल 7 शिफ्ट हुई हैं और 7 शिफ्ट में आपके डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7 शिफ्ट में आपके टोटल 9 क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बन चुके हैं डांसर्स के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए, तो सेपरेट वीडियो को आप जरूर देखें। हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिलेगी। अब यहाँ पे पहले रिवीजन करते हैं कुछ डांसर्स का। जैसे रुक्मिणी देवी अरुंधले कल की पहली दूसरी शिफ्ट दोनों में पूछी गई थी, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलूचरण महापात्रा ओडिसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम ऑलरेडी पूछी जा चुकी है एग्जाम में आपकी भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीआट्टम से, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से, गोपी कृष्ण कथक से। तो ये हमारे कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस हैं, बाकी सेपरेट वीडियो आपको जरूर देखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन। कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था, यहाँ पे हमने आंसर जो है वो गलती से मिस हो गया है, आंसर हम मार्क नहीं कर पाए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर था वो था आपका वीनस। वीनस जो है वो आपका एक ऐसा प्लेनेट रहेगा जिसको अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे प्लैनेट्स की बात करी गई है, तो प्लैनेट्स का रिवीजन करेंगे एक बार। तो फारदेस्ट फ्रॉम दी सन, कौन सा प्लैनेट सबसे दूर है सन से? तो वो नेपट्यून रहेगा। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? तो वो वीनस हमारा हो जाएगा। और वीनस को ही क्या बोलते हैं? अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। और ये जो सेकेंड प्लैनेट है वो रहेगा आपका सन से। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? तो वो जुपिटर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी। अगर आपसे पूछा जाए कि रेड प्लैनेट किसको बोला जाता है, तो वो आपका मार्स को बोला जाता है। प्लैनेट कौन सा रहेगा जिसपे सबसे ज्यादा मून्स रहेंगे जिसके? तो वो जुपिटर है, सबसे बड़ा प्लैनेट भी है, सबसे ज्यादा मून्स भी रहेंगे। टोटल प्रेजेंट टाइम में 92 मून्स है। कौन सा प्लैनेट है जिसका कोई भी मून नहीं है? तो मरकरी और वीनस का कोई भी मून नहीं रहेगा। पोबोस और डिबोस आर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ, तो ये मार्स की सैटेलाइट है। गैनीमेड इज द बिगेस्ट मून बिलोंग्स टू जुपिटर। प्लैनेट कौन सा रहेगा जिसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है? तो वो वीनस ही आपका रहेगा। टाइटन जो है कौन सी प्लैनेट का मून है? तो ये आपका सैटर्न जो प्लैनेट है उसका मून आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 59 रुपीज में लास्ट 7 मंथ के करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हर शिफ्ट में आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर से। तो ये जो क्वेश्चन है आपके, ये डायरेक्टली आप कवर कर सकते हैं। आपको ये ई बुक बाय करनी पड़ेगी। 7 मंथ का करंट अफेयर है, 1300 क्वेश्चन है। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, पीएम ग्रामोदय योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो पीएम ग्रामोदय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसमें 2000 आपका करेक्ट आंसर था। अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड आपकी हो जाएगी ये। तो ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया।
हम आपको डेली मॉर्निंग में 11 AM पे टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको कल को मॉर्निंग में 11 AM पे अगर आपको स्कीम्स वाली वीडियो जो योजनाएं की वीडियो हैं ये चाहिए 2022-23 की, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको टाइप कर दें, हम आपको स्कीम्स वाली वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि कल की तीनों शिफ्ट में स्कीम्स पूछी गई हैं, आज की शिफ्ट में भी आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर रिविजन भी करते हैं स्कीम्स का। तो परिवार कल्याण कार्ड PKC स्कीम को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। स्माइल 75 इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को आसाम ने लॉन्च किया। वुमेन @ वर्क प्रोग्राम को कर्नाटका ने। बैकयार्ड पिगरी स्कीम मेघालय से रहेगी। जन निगरानी ऐप रहेगी जम्मू कश्मीर की। महिला निधि लोन स्कीम राजस्थान से रहेगी। मेडिसेप स्कीम केरला से रहेगी। पंचामृत योजना जो कि ऑलरेडी पूछी जा चुकी है उत्तर प्रदेश की है। विद्यालय चलो अभियान त्रिपुरा का रहेगा। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT गुजरात राजस्थान से रिलेटेड रहेगा। जन समर्थ प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया। इनुम एजुथम स्कीम को लॉन्च किया गया तमिलनाडु स्टेट के द्वारा। तो ये कुछ हमारी स्कीम्स हैं, बाकी स्कीम्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे भी प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मार्बल। तो मार्बल का वैज्ञानिक नाम क्या है। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे रिवीजन के सेक्शन में, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही थी। तो अगर आपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमारे नहीं देखे हैं तो 90% क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आपको मिल रहे हैं हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज से। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी SSC MTS एग्जाम 2023 के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट में सारे एक्सपेक्टेड वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर था कैल्शियम कार्बोनेट। अगर फॉर्मूले की बात करी जाए तो CaCO3 फॉर्मूला आपका हो जाएगा। अगर कुछ फॉर्मूला और नेम की बात करी जाए तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaSCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है CuSO4, जिसको हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 रहेगा, जिसको ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। ड्राई आइस का फॉर्मूला CO2 रहेगा, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला है MgSO4.7H2O, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। लाफिंग गैस का फॉर्मूला N2O रहता है, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन जो आज पूछा गया है आपसे। सेम रिवीजन हम काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। तो लाइमस्टोन, चौक या फिर आपका मार्बल हो गया, इसका फॉर्मूला CaCO3 होता है, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पे केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स की। अगला क्वेश्चन है हमारा हु वॉज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस क्या थे, स्पिरिचुअल टीचर थे स्वामी विवेकानंद के। तो ये आपको ध्यान रखना है, आज की शिफ्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आप एक बार पढ़ लें, एग्जाम में आपके बन सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर का पूछ लिया गया कि निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड विच पोर्टल इन 2022। निर्मला सीतारमन ने 2022 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। तो ये हमारी ई बुक से सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इसमें आपका भारत विद्या इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया बुक्स एंड ऑथर्स का। ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आपको इसकी भी सेपरेट वीडियो, बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ऑलरेडी इस टॉपिक की काफी वीडियोस हैं जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्लेस ऑफ इल्यूजन। तो द प्लेस ऑफ इल्यूजन पुस्तक के लेखक कौन है। तो चित्रा बनर्जी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे बुक्स की बात करी गई है क्योंकि ये टॉपिक भी ऐसा है जिससे आपके लगातार क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं। तो कुछ बुक्स को कवर करेंगे, जैसे क्रॉनिकल्स ऑफ चेंजिंग चैंपियन है स्मृति ईरानी की। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर है उर्जित पटेल की। लेगेसी ऑफ लर्निंग है सविता छाबरा की। द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड है S जयशंकर की। इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोज पारिकर ये आपकी तरुण विजय की रहेगी। माई लाइफ माई एक्सपेरिमेंट है आपकी बाबा रामदेव की। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड संदीप शास्त्री की। सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट विक्रम संपत की। वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी फांग फांग की रहेगी। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु V कृष्ण स्वामी की रहेगी। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट बालचंद्र मुंगेकर की आपकी हो जाएगी।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बाकी बुक्स की सेपरेट वीडियो को आप जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाय विच एक्ट डार्ची वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेगू कैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोनों 1919 के ही आपके रहेंगे। यहाँ पे एक्ट्स की भी हम बात करेंगे, कुछ अभी कवर करते हैं। पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज यूज्ड टू प्योरीफाई द वाटर। तो जल को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो क्लोरीन, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा आपका। जो क्लोरीन होता है उसको हम यूज करते हैं वाटर को, पानी को, जल को प्योरीफाई करने के लिए। अब जो एक्ट्स पूछे गए हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड कुछ एक्ट्स हमारे रह जाएंगे, कुछ फॉर्मेशंस हैं जिनको हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो 1857 में हुआ था आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1878 में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1882 में आपका आया था इंडियन एजुकेशन कमीशन एक्ट और हंटर्स कमीशन। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ आपका 1905 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को स्टैब्लिश किया गया 1906 में। आपके मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1909 का 1909 में। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ 1916 में। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया 1917 में। मॉन्टेगू कैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म एक्ट, जो हम आपसे क्वेश्चन पूछा गया डार्ची वाला, ये आपका 1919 का रहेगा। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसकर आपका 1919 में हुआ था। साइमन कमीशन 1927 में आया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एग्जाम में आपकी ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ आपका 1931 में। पूना पैक्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 में। तो ये क्या है, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी जो आपको एग्जाम्स के लिए आगे भी मदद करेंगी। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको बता चुके थे कि 100% आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। आज की ही शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया कि 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में हुआ। तो मध्य प्रदेश, भोपाल जो जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे आपके ऑर्गेनाइज हुए थे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन को आप जरूर और नोट कर लें, आपसे पूछा जाएगा 100% कि चैंपियन कौन रहा आपका 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो उसमें महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% आपको आगे शिफ्ट में मिलेगा। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो फर्स्ट जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो 2018 में आपके दिल्ली में हुए थे, जिसको जीता गया था हरियाणा के द्वारा। सेकंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में पुणे महाराष्ट्र में हुए, जिसको महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया। थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में हुए गुवाहाटी आसाम में, जिसको महाराष्ट्र ने जीता था। फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके 2021 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से 2022 में पोस्टपोन्ड हो गए, जो कि पंचकुला हरियाणा में हुए और ये जीता गया हरियाणा के द्वारा। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के पोस्टपोन्ड होकर 2023 में हुए भोपाल मध्य प्रदेश में, जिसको जीता गया महाराष्ट्र ने। टोटल 161 मेडल जीते और इसमें रनर अप रहा आपका हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पॉलिसी ऑफ अकबर अशोक वॉज चेंज्ड आफ्टर विच वॉर। तो किस युद्ध के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन किया गया था, परिवर्तन आया था। तो कलिंग वॉर की वजह से जो परिवर्तन देखने को मिला था सम्राट अशोक में, इन्होंने युद्ध जो था वो बंद कर दिया था, खून बहाना ये सब चीजें बंद कर दी गई थी अशोक के द्वारा। 281 BC में आपका ये बैटल हुआ था, तो ये पॉलिसी में चेंज किया गया था अशोक के द्वारा कलिंग वॉर के बाद। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वन दी सुल्तान जौहर कप विच इज रिलेटेड टू हॉकी। तो सुल्तान जौहर कप किसने जीता जो हॉकी से संबंधित है। तो इंडिया के द्वारा जीता गया था आपका सुल्तान जौहर कप को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। आपका फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा गया कि युगाडी इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ। तो युगाडी नववर्ष का त्योहार है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि युगाडी जो फेस्टिवल है ये आपका कब मनाया जाता है। तो उसमें आपका न्यू ईयर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। जो हिंदू कैलेंडर का न्यू ईयर होता है आपका मार्च में, वो आप जब मनाया जाता है आपका युगाडी न्यू ईयर। और युगाडी जो न्यू ईयर है ये आपका फेस्टिवल रहेगा किसका, तेलुगु फेस्टिवल, तेलुगु न्यू ईयर आपका ये रहेगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को तो हम काफी बार, अभी पीछे अगर आप कल और परसों की ही वीडियो देखेंगे तो उसमें ही करीब 6 से 7 बार इस क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं।
फेस्टिवल्स ये सेम हमने काफी बार कवर किया है। आंध्र प्रदेश का आपका फेस्टिवल हो जाएगा युगाड़ी फेस्टिवल, जो कि रहेगा तेलुगु न्यू ईयर, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के हैं आपके रेह, बुरीबूत, म्योको, द्री, पोंगतू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपेन और मोम्पा। आसाम के हो जाएंगे आपके अंबुबची, भोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के हैं आपके रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय के हैं आपके नोंगक्रिम, धसिस, वांगला और शाद शुक्र। तेलंगाना के हो जाएंगे बोनालू, बतुकुंबा, युगाडी, काथाकोंडा, जतारा। तमिलनाडु के हैं आपके पोंगल, थाईपूसम, नत्यांजलि, जलीकट्टू। राजस्थान के हैं घंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या, शेखावती। गोवा के हो जाएंगे लधैना, फोंटेनस, फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, चुमोद फेस्ट और चिकलकलो। तो ये आपके फेस्टिवल्स हो जाएंगे। अगर आपको फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो चाहिए तो 100 क्वेश्चंस की फेस्टिवल्स की भी सेपरेट वीडियो हम आपको जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। सुबह 11 AM का टाइम आप नोट करके रखें। 11 AM पे आपको डेली वीडियो मिलेगी हमारी टॉपिक से रिलेटेड। काफ़ी कम जो स्टूडेंट्स हैं वो व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट बनेंगे। फिर एक लिस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, लिस्ट कंफर्म नहीं हो पाई है। कौन सी लिस्ट आपको दी गई थी? तो डिफेंस अगर आपसे पूछा गया था तो यूनियन लिस्ट में आता है, रेलवेज यूनियन लिस्ट में, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में, बैंकिंग यूनियन लिस्ट में, फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट कॉन्करेंट लिस्ट में, इंडस्ट्रीज स्टेट लिस्ट में, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट लिस्ट में, बैटिंग और गैम्बलिंग आता है स्टेट लिस्ट में, और फिशरीज आता है हमारा स्टेट लिस्ट में। तो ये हमारी कुछ लिस्ट है। बाकी लिस्ट का क्वेश्चन हो सकता है कि आपको आगे भी किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाए। फिर एक क्वेश्चन आपसे सेंसस से पूछा गया। कल की तीनों शिफ्ट में सेंसस का क्वेश्चन बना है, आज की शिफ्ट में भी फिर पूछा गया, परसों की शिफ्ट में भी पूछे गए थे सेंसस के क्वेश्चन। तो सेंसस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन रहा है। सेंसस की सेपरेट वीडियो अभी आपको पिछले सेकंड लास्ट मंथ ही प्रोवाइड कराई गई थी। फुल डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको जरूर देख लें। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? जनगणना 2011 के अनुसार नागरिक जनसंख्या का कुल प्रतिशत कितना है? तो ये आपसे पूछा गया, जिसमें 31.2% हमारा करेक्ट आंसर था। जो सेपरेट वीडियो है उसमें ये हमने कवर किया था। रूरल पॉपुलेशन है आपकी 68.8%। अगर आपसे पूछा जाता कि अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट की है, तो वो महाराष्ट्र की रहेगी, और रूरल पॉपुलेशन किसकी है सबसे ज्यादा, तो वो उत्तर प्रदेश की रहेगी, जो कि हम ऑलरेडी काफी बार कवर कर चुके हैं। सेंसस 2011 का मोटो था आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी दिल्ली थी, लोएस्ट है लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश, लोएस्ट है सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की, और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है आपकी किसकी, उत्तर प्रदेश की। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला और लोएस्ट वाली हरियाणा रहेगी। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है, लोएस्ट वाली दमन दीव रहेगी। टोटल पर्सनल लिटरेसी रेट इंडिया का 74% है। मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला हो जाएगी, लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट बिहार आपकी रहेगी। विच बैटल वॉज फॉट इन 1529? 1529 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? आज का जो हमने सुबह आपको मॉर्निंग में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसमें सेम क्वेश्चन हमने डाला था। सेम क्वेश्चन आज की ही आपकी पहली शिफ्ट में पूछ लिया गया। तो बैटल ऑफ घाघरा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। मुगल एम्पायर की ये बैटल रहेगी। मुगल एम्पायर की हमने बैटल्स को कवर किया था। बाबर ने टोटल 4 बैटल्स लड़ी थी 1526, 27, 28 और 29 में, और चारों ही इंपॉर्टेंट रहती हैं, एग्जाम्स में आपकी बनती हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया। बैटल ऑफ खनवा 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा संगा ऑफ मेवाड़ को हराया था। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जिसमें बाबर ने जॉइंट फोर्सेस थी अफगान की और सुल्तान ऑफ बंगाल को हरा दिया था। बैटल ऑफ चौसा आपकी 1539 में लड़ी गई। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में, बैटल ऑफ समूगर 1658 में, बैटल ऑफ खंजवा 1659 में, बैटल ऑफ करनाल 1739 में। बैटल्स की सेपरेट वीडियो को आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि खवस थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो खवस थर्मल पावर प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात जो स्टेट है हमारी, वहां पे लोकेटेड रहेगा।
और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आगरा फोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ, किसके शासन के टाइम पे आगरा फोर्ट बना था, तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ये हमारे टोटल 18 क्वेश्चंस हैं जो कि आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी हो तो हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसमें टॉपिक की वीडियोज हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। धन्यवाद।